अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वी आर लर्निंग साइंस ऑफ क्लास 3। बच्चों, आज हम अपने साइंस का चौथा यूनिट द ह्यूमन एयर यानी इंसानी कान स्टार्ट करेंगे। आज हम पढ़ेंगे कि हमारा एक कान ये किस तरह होता है। द स्ट्रक्चर ऑफ एयर यानी हमारे कान का स्ट्रक्चर। हम पढ़ेंगे कि हमारे कान का स्ट्रक्चर ये किस तरह होता है। इस तरह हाउ वी हेयर साउंड, हम आवाज़ को किस तरह सुनते हैं। हम अपने इर्द गिर्द मौजूद बहुत सारे आवाज़ों को सुनते हैं, तो ये हम किस तरह सुनते हैं। हम कौन से ऑर्गन के ज़रिए आवाज़ों को सुनते हैं? एयर के ज़रिए। सो आज हम जानेंगे कि ये एयर क्या है और ये आवाज़ को किस तरह रिसीव करता है। सो लेट्स गेट स्टार्ट। ये कीवर्ड्स आपने याद रखने हैं। पेना, पेना एयर के इस आउटर पार्ट को पेना कहते हैं। ये जो एयर का वो पार्ट जो हमें नज़र आ रहा होता है उसे हम पेना कहते हैं। एयर के नाल कान के नाली को कहते हैं। ये पेना के अंदर बारीक सी नाली होती है जिसे हम एयर केनाल कहते हैं। हेयर सेल्स हम बालों के हुलियों को कहते हैं। ये बारीक से बाल होते हैं जो हमारे इनर एयर के कोक्लिया पार्ट में मौजूद होते हैं। हेयर सेल्स ये बारीक से हेयर्स होते हैं जो हमारे इनर एयर के कोक्लिया पार्ट में मौजूद होते हैं। ऑडिटरी नर्व उन टिश्यूज़ को कहते हैं जो हमारे ईयर से साउंड को लेकर ब्रेन तक पहुंच जाता है। वो सेल्स या वो टिश्यूज़ जो हमारे ईयर से साउंड को लेकर ब्रेन तक पहुंच जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ऑडिटरी नर्व्स। ठीक है, एक बार फिर सुन ले बच्चों। पेना, एयर के इस आउटर पार्ट को हम पेना कहते हैं। ये जो हमें नज़र आ रहा है एयर का वो पार्ट, उसे हम पेना कहते हैं। एयर केनाल पेना के अंदर जो कान की नाली होती है उसे हम एयर केनाल कहते हैं। हेयर सेल्स ये छोटे छोटे सेल्स होते हैं हेयर के जो हमारे इनर एयर के कोक्लिया पार्ट में मौजूद होते हैं। ऑडिटरी नर्व्स वो टिश्यूज़ होते हैं जो हमारे ईयर से साउंड को लेकर ब्रेन तक पहुंच जाते हैं। इसके लिए बच्चों हमारे एयर के 3 मेन पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं हमारे एयर के? 3। हमारे एयर के 3 मेन पार्ट्स हैं, आउटर एयर, मिडल एयर, इनर एयर। हमारे एयर के कितने पार्ट्स हैं? 3। आउटर एयर, मिडल एयर एंड इनर एयर। आउटर एयर, मिडल एयर एंड इनर एयर। बच्चों आप देख लीजिए, ये एक पूरा हमारा एयर है। इसका ये जो पार्ट है ये हमको नज़र आ रहा होता है, ठीक है। और इसको हम पेना कहते हैं। पेना के बाद फिर ये एयर केनाल है। एयर केनाल में साउंड ये ट्रेवल करता है, ठीक है। ये पेना है, वो पार्ट जो हमें नज़र आ रहा होता है। उसके बाद ये एयर केनाल है। एयर केनाल के बाद ये स्ट्रक्चर जिसके गिर्द मैंने दायरा खींचा, इसे हम मिडल एयर कहते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? मिडल एयर। मिडल एयर के बाद फिर स्ट्रक्चर को हम इनर एयर कहते हैं। ये जो जिस स्ट्रक्चर के गिर्द मैंने अब दायरा खींचा इसको हम इनर एयर कहते हैं, ठीक है। ये आउटर एयर है, ये मिडल एयर और ये इनर एयर। सो आइए अब हर एक पार्ट को डिटेल से पढ़ते हैं। आउटर एयर हमारे कान का सबसे पहला हिस्सा, इसे हम आउटर एयर कहते हैं। आउटर एयर हमारे कान का पहला हिस्सा होता है। आउटर एयर के अंदर पेना और एयर केनाल मौजूद होता है। पेना इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं जो हमें नज़र आ रहा होता है, जबकि एयर केनाल यह कान के इस नाली को कहते हैं। बच्चों, साउंड इस पेना से टकरा कर यह एयर केनाल के ज़रिए ट्रेवल करता है। आउटर एयर में क्या क्या मौजूद होगा? पेना एंड एयर केनाल। साउंड पेना से टकरा कर इस तरह एयर केनाल के अंदर मूव करेगा। आप देख ले यहाँ पर भी ये आउटर एयर है। नाउ मिडल एयर यानी दरमियानी कान। मिडल एयर के अंदर एयर ड्रम मौजूद होगा। यह ये जो इसका पहला पार्ट है इसको हम एयर ड्रम कहते हैं। एयर ड्रम के साथ फिर 3 बोन्स अटैच होंगे जिसे हम हैमर, एनिवल एंड स्टिरअप कहते हैं। मिडल एयर में कितने बोन्स मौजूद होंगे? 3 बोन्स। इसको हम हैमर, एनिवल
एंड स्टिरअप कहते हैं। साउंड यहाँ इस एयर ड्रम से टकरा कर एयर ड्रम को वाइब्रेट करेगा, ठीक है। साउंड आउटर एयर से यहाँ दाखिल होकर एयर ड्रम से टकराएगा, जिसकी वजह से ये एयर ड्रम वाइब्रेशन शुरू कर देगा। एयर ड्रम के वाइब्रेशन शुरू करने से ये जो 3 बोन्स है ये भी वाइब्रेट होंगे। जब एयर ड्रम वाइब्रेट होगा तो इसके साथ ये 3 बोन्स भी वाइब्रेट होंगे, ठीक है। इसी तरह साउंड यहाँ एयर ड्रम से इस पार्ट में मुंतकिल हो जाएगा। आप देख ले यहाँ पर साउंड इस तरह एयर ड्रम से टकरा कर एयर ड्रम को वाइब्रेट कर देगा, ठीक है। उसके बाद फिर इस तरह ये जो 3 बोन्स है जिसको हम ऑसिकल्स कहते हैं ये भी वाइब्रेशन शुरू कर देंगे। देख लिया आप इसको। नाउ इनर एयर। इनर एयर के अंदर जो पहला पार्ट है उसे हम सेमी सर्कुलर कैनाल्स कहते हैं। इस पार्ट को हम सेमी सर्कुलर कैनाल्स कहते हैं। इनर एयर का जो पहला पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं? सेमी सर्कुलर कैनाल्स। उसके बाद फिर इनर एयर का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है उसे हम कोक्लिया कहते हैं। इनर एयर के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट को हम क्या कहते हैं? कोक्लिया। कोक्लिया के अंदर फ्लूइड मौजूद होगा, फ्लूइड यानी लिक्विड मौजूद होगा। इसी तरह इसके अंदर हेयर सेल्स भी होंगे। हेयर सेल्स मीन बालों के खुलिए। यहाँ पर छोटे छोटे बाल मौजूद होते हैं जो कि साउंड को सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। साउंड को किस चीज़ में कन्वर्ट करता है? सिग्नल्स में। और ये वो सिग्नल्स होते हैं जो कि हमारे ब्रेन को फिर भेजे जाते हैं, ठीक है। सो इनर एयर के अंदर 2 मेन पार्ट्स होंगे, सेमी सर्कुलर कैनाल्स, इसी तरह कोक्लिया। कोक्लिया के अंदर फिर फ्लूइड और हेयर सेल्स मौजूद होंगे। अब जब मिडल एयर से साउंड यह कोक्लिया में दाखिल होता है तो ये कोक्लिया में मौजूद फ्लूइड में मूवमेंट पैदा करता है, ठीक है। वो साउंड कोक्लिया में मौजूद फ्लूइड में क्या पैदा करता है? मूवमेंट पैदा करता है। तो जब वो फ्लूइड मूवमेंट करता है इसी तरह, तो उसकी वजह से जो यहाँ कोक्लिया में हेयर सेल्स मौजूद होते हैं तो वो भी मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं और इसी तरह वो सिग्नल्स को रिकॉर्ड करते हैं। कोक्लिया साउंड यहाँ से कोक्लिया में दाखिल होता है। कोक्लिया के अंदर फ्लूइड मौजूद होता है जिसकी वजह से वो फ्लूइड वो मूवमेंट करना शुरू कर देता है और उस मूवमेंट की वजह से जो हेयर सेल्स होते हैं वो भी मूव करते हैं, ठीक है बच्चों। आइए देखते हैं कि ये किस तरह होता है। आप देख लिए इस वीडियो में, यहाँ से ये साउंड इस तरह दाखिल होता है। ये छोटे छोटे जो सेल्स आपको नज़र आ रहे हैं ये हेयर सेल्स हैं। देख लिया आप फिर। सो इसी तरह फिर जब ये हेयर सेल्स सिग्नल्स को कलेक्ट करते हैं तो उसे ऑडिटरी नर्व के ज़रिए यहाँ इस ऑडिटरी नर्व के ज़रिए हमारे ब्रेन को भेजे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर मौजूद हेयर सेल्स वो फिर उन सिग्नल्स को कहाँ भेज देते हैं? ऑडिटरी नर्व की तरफ, और फिर वो ऑडिटरी नर्व उसे हमारे ब्रेन में भेज देते हैं। बच्चों आप इस पूरे प्रोसेस को एक बार फिर सुन लें। साउंड यहाँ एयर कैनाल के ज़रिए हमारे एयर में इंटर होकर एयर ड्रम को वाइब्रेट करता है। एयर ड्रम जब वाइब्रेट होता है तो इसकी वजह से यहाँ मौजूद ये 3 बोन्स ये भी वाइब्रेशन शुरू कर देते हैं। इन 3 बोन्स के वाइब्रेशन की वजह से वो जो साउंड है वो यहाँ कोक्लिया में एंटर होता है, ठीक है। और कोक्लिया में मौजूद फ्लूइड वो भी वाइब्रेशन शुरू कर देते हैं। उसके वाइब्रेशन की वजह से कोक्लिया के अंदर छोटे छोटे हेयर सेल्स मौजूद होते हैं, वो भी वाइब्रेशन शुरू कर देते हैं। और जब वो छोटे छोटे सेल्स वाइब्रेशन शुरू कर देते हैं हेयर सेल्स, तो उनसे सिग्नल्स क्रिएट होते हैं। वो सिग्नल्स ऑडिटरी नर्व के ज़रिए हमारे ब्रेन को भेजे जाते हैं और ब्रेन फिर उसे एज अ साउंड इंटरप्रेट करता है। यहाँ एयर कैनाल के ज़रिए साउंड एंटर होकर हमारे एयर ड्रम को वाइब्रेट करता है। एयर ड्रम के वाइब्रेशन की वजह से ये 3 बोन्स ये वाइब्रेशन स्टार्ट कर देते हैं। इन तीनों के वाइब्रेशन की वजह से जो कि कोक्लिया के साथ ये 3 बोन्स कनेक्ट होते हैं, तो इसकी वजह से यहाँ कोक्लिया में मौजूद जो फ्लूइड होता है वो भी वाइब्रेशन शुरू कर देता है, ठीक है। उसके वाइब्रेशन की वजह से कोक्लिया में मौजूद वो हेयर्स वो भी वाइब्रेशन शुरू कर देते हैं और हेयर्स की वाइब्रेशन वो सिग्नल्स क्रिएट करते हैं। उन सिग्नल्स को ऑडिटरी नर्व के ज़रिए हमारे ब्रेन में भेजा जाता है और फिर हमारा ब्रेन वो साउंड को सुनता है। सो बच्चों
आज हमने पढ़ लिया कि हम आवाज़ को किस तरह सुनते हैं, इसी तरह हमारे एयर का स्ट्रक्चर वो किस तरह है। ठीक है, हमने एयर के पार्ट्स भी पढ़ लिए। एयर के कितने पार्ट्स हैं? 3, आउटर एयर, मिडल एयर एंड इनर एयर। अब ये असाइनमेंट्स आपने कंप्लीट करने हैं। विच पार्ट ऑफ द एयर कंटेन फ्लूइड, हमारे एयर के कौन से पार्ट में फ्लूइड होता है, हमारे एयर के कौन से पार्ट में फ्लूइड होता है, हमने पहले पढ़ लिया ना। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द हेयर सेल इन द इनर एयर, इनर एयर में मौजूद हेयर सेल्स का फंक्शन क्या है, इनर एयर में मौजूद हेयर सेल्स क्या काम सरंजाम देते हैं। थैंक यू एंड वस्सलाम।